बेटियों का रिश्ता बाप से बड़ा गहरा होता है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा रिश्ता। ये तमाम उलमा और जिम्मेदार लोग बैठे हैं। राशिद भाई दुआ फरमाए, मैं बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों की आप लिस्ट देखें, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, ये आप नाम पढ़ते चले जाइए। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है, लेकिन अल्लाह का कहर देखिए, हुजूर के एक भी बड़े दुश्मन को ईमान की दौलत नहीं मिली सिवाय हजरत अबू सुफियान के। ये हुजूर के बड़े दुश्मनों में आते थे। तवज्जो है सब? बताऊं क्यों मिला ही नहीं ईमान? बड़ी बात करने लगूं, अगर नहीं बोले ना तो मुझे मुरादाबाद तक तकलीफ होगी। इसलिए कि मेरी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, मेरी थकन तो तब उतरती है जब आशिक खुल के सुभान अल्लाह बोला करते हैं। खुदा आपकी नस्लों को सलामत रखे हुजूर की मिलाद के सदके में और साहिब मजार के फयूज़ व बरकत के सदके में। हजरत अबू सुफियान ने सिर्फ जो जिन्हें ईमान की दौलत मिली है। अब मुफस्सिरीन वजह ढूंढते हैं, कहते हैं अबू जहल को ईमान नहीं मिला, उतबा को ईमान नहीं मिला, शैबा को ईमान नहीं मिला, उतैबा को ईमान नहीं मिला। ये बड़े बड़े जितने भी थे, वलीद बिन मुगीरा, ऐसे ऐसे जितने बड़े बड़े दुश्मनों में हुजूर के आते थे, इनमें से किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू सुफियान को क्यों मिली? तो मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत वजह बयान की है। अल्लाह करे ये बात हर एक की समझ में आ जाए और फिर किसी की बेटी को कोई दुख ना दे। वजह जानते हैं? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया कारिया साजिदा हाफिजा आलिमा मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। आपकी उम्र शरीफ अभी 6 बरस, आप एक गली से गुजर के जा रही हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है। अबू जहल ने ना हुजूर की बेटी को देख के ना मजे लेने के लिए बुराई शुरू कर दी हुजूर की। तो बेटी बेटी होती है, खातून जन्नत रुक गई, उसके यारों के सामने ना खुल के कान हुजूर की बेटी ने शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जब खातून जन्नत ने इस तेवर में बात की ना तो यारों के सामने इसकी बेइज्जती हो गई। इसको गुस्सा आया ना, इसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। और हजरत फातिमा जब रोते हुए घर आई ना तो हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देख के हुजूर रो दिए, घुटने जमीन पर रख के बाजू फैलाए, फातिमा मेरे सीने से लग। बेटी बता क्यों रोई? बेटी खदीजा के बाद माँ का प्यार मैंने दिया है तुझे, बाप का प्यार भी मैंने दिया है, फातिमा आज तक रोने नहीं दिया। खदीजा ने वादा लिया था मेरी फातिमा को रोने मत देना, आज मेरी बेटी क्यों रोती? हजरत सैयदा कायनात ने पूरी बात बताई। अब्बा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे ऐसे आपको कहा, मैंने ये कहते हुए मुझे थप्पड़ मारा है। आप पूरी तारीख मेरे नबी की पढ़ लीजिए, सरकार की राहों में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी ने कभी बद्दुआ की बात नहीं की, सरकार को पत्थर मारे गए, सरकार ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, सरकार के आके चेहरे पे पत्थर लगा, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, लेकिन आका के हाथ बद्दुआ के लिए नहीं उठे। ताइफ की बस्ती में इतनी बारिश पत्थरों की होती है कि सरकार के नाले पाक में लहू भर जाता है, पूरा जिस्म लहू लहू है। जिब्रील ने आके कहा था महबूब जो कह दो कि खुदा वो कर देगा। आपके खादिम ने कहा था मुस्तफा बद्दुआ कर दीजिए, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ताइफ में भी मेरे नबी ने ये कहा था कि मैं मिटाने नहीं आया, मैं मृतकों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है और पूरी बात बताई है, आज मेरे नबी का जलाल शबाब पर है। आका कहते जा बेटी अब्दुल्ला के पास, अब्बास के पास जाओ, अबू सुफियान के पास जाओ, उनसे जाके कहो कि अभी जाके अबू जहल से बात करें कि वो मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना अभी हाथ उठेंगे नबूवत के, अभी बद्दुआ करूंगा, अल्लाह भी उसे नेस्त व नाबूद कर देगा। आज पहली बार मेरा नबी इस जलाल में गुफ्तगू कर रहा है, खातून जन्नत तोड़ी है। हजरत अब्बास से पहले हजरत अबू सुफियान मिल जाते हैं, ये भी अभी ईमान नहीं लाए हैं, अब्बास भी ईमान नहीं लाए हैं। हजरत खातून जन्नत को हजरत अबू सुफियान ने रोते हुए देखा, बैठे जमीन पे सीने से लगा के कहा क्या हो गया मेरी बेटी, क्यों रो रही है बेटी? हालांकि रिश्ता दुश्मनी का है, लेकिन बेटी है इसलिए सीने से लगा लिया है। कहते बेटी बात क्या है? रो के सारी बात बताई है। आपने खातून जन्नत को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लेकर के आए, दस्तक के अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहते अबू सुफियान आया है। उसने सोचा पार्टी का बंदा है, तोड़ के दरवाजा खोला, क्या देखता है? अबू
अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत बैठी हुई है। आपने अबू जहल को देखा, कहा जालिम तुझे शर्म नहीं आई, हमारी दुश्मनी इसके बाप से है, बेटियों पे हाथ कब से उठाना गवारा हो गया है। बेटी बेटी होती है, चाहे मोहम्मद की बेटी हो या हमारी बेटी हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फातिमा पे हाथ उठाया। अबू जहल की गर्दन झुक गई है। आपने कहा फातिमा बेटी मार थप्पड़, ले ले बदला। खातून जन्नत मुस्कुरा के कहती है, ना चाचा, मेरे बाप ने हमें बदला लेना नहीं बल्कि दुश्मनों को माफ करना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहिउद्दीन काले रहमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। कहती है कि मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया। बेटी मेरी बेटियां तुमसे कहूंगा खुदारा, ये मत कहा करो एक कहोगी तो दो सुनोगी। तुम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। सास कितनी भी लड़ने वाली हो या बहू कितनी भी लड़ने वाली हो, झगड़ा हो तो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो। यहाँ भले रुसवा हो जाओ लेकिन कब्र में इज्जतदार बना के उठाई जाओगी। हाँ, खातून जन्नत कहती है हमारे बाप ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया। इतना कहने के बाद ना अबू सुफियान कहते हैं मामला बेटी का है, तू माफ कर सकती है फातिमा, मैं माफ नहीं करूंगा। बच्ची पे हाथ कैसे उठाया, बेटी मैं माफ नहीं करूंगा। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाया अबू जहल के घुमा के। अब खातून जन्नत जब आई मुस्कुरा रही है। अब जब आई मुस्कुरा रही, मैंने कहा बाप बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। पहले रोते हुए बेटी को देखा था, नबी रो दिए थे। अब बेटी को हंसते हुए देख रखे हैं मुस्तफा, फिर खुशी में रो रहे हैं। आके करीम के सीने से दौड़ के बेटी लग जाती है। अब्बा जी सारी बात खातून जन्नत ने बताई है। बाबा ऐसा हुआ, मैंने माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान चाचा नहीं माने। उन्होंने हाथ पकड़ के एक के बदले में 2 थप्पड़ मारे हैं। मेरे नबी की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। कहते अल्लाह जिसने मेरी फातिमा को खुशियां लौटाई है, उस वक्त तक उसे मौत ना देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अगर बेटी मुस्तफा ना होते ना तो आज आंगन खाली होते, आज आंगन खाली होते। हुजूर ने आके कितनी बड़ी दौलत बचाई है, जिसको लोग गर्दन पे पैर रख के एक बार नहीं सोचते थे कि रूह कैसे निकलेगी। जिसको कत्ल करने में बाप फख्र करते थे, जिसको कत्ल करके गिनती लगा के बताते थे मैं 76 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने 84 कत्ल की है। उसी दौर में मेरा नबी जलवागर हो रहा है और खातून जन्नत को सीने से लगा के कहता है, ओ लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये ऐलान करना था अमीर से लेके गरीब तक, हर बंदा जो बिजनेस का खाता है वो भी, जो मुरीदों में रहता है वो भी, जो तकरीरें करता है वो भी, जो तकरीरें सुनता है वो भी, जो भीख मांगता है वो भी, जब शाम को घर आता है बेटी को सीने से लगाता है और मुस्कुरा कर कहता है आका अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा। ओ भाई मगर दुख के साथ एक बात और कहूं, बेटियां 1400 साल पहले भी मारी जा रही और बेटियां आज भी मारी जा रही। फर्क इतना है 1400 साल पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले भी मार दी जाती है। और पैदा होने के बाद भी पहले बचपन में मार दी जाती थी, अब जवानी में मारी जाती है। एक एक बंदा मेरी बात दिल से सुन ले, हाथ जोड़ के तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो ना तो किसी की जिंदगी लेने का हक भी नहीं है तुम्हें। आए दिन सोशल मीडिया आप देखिए, हिंदुस्तान की इतनी कंडीशन खराब है, रोजाना सैकड़ों रेप हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चियों का कत्ल हो रहा है, लेकिन किसी के कान पे एक जू नहीं रेंग रही। सारे बेगैरत बने बैठे, किसी बेटी को कहीं इंसाफ मिलने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं इस्लाम पे भौंकने वालों अगर होते आज उमर और कुर्सी पे उमर बैठे होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी को गंदी नजर से भी देख लेता। चैलेंज है मेरा, आज इंसाफ करने वाले भी तुम, इज्जतें लूटने वाले भी तुम और ढोल बजाने वाले भी तुम। हमारे नबी का उम्र तो वो है जिसके दौरे खिलाफत में ना एक लकड़ी के पुल की एक लकड़ी टूट गई, बकरियां गुजर के जा रही थी, एक बकरी का पैर फंस के टूट गया, पूरी रात उमर रोते रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोए?
कहा कि आज एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया। उमर इस चीज से रो रहा है कि उमर कयामत में रब को इस बकरी के पैर का जवाब क्या देगा। मेरे दौरे खिलाफत में पुल की लकड़ी टूटी, उससे पैर टूटा बकरी का इस डर ने रुला दिया। और हम इतने जरी हो गए ना, हमने तो ठेके ले रखे हैं कि पीर बख्श वाले का, फला बख्श वाले का, भाई कब्र में तू अपनी लेटेगा मैं अपनी लेटूंगा। जब तराजू लगेगी वो नंबर बहुत बाद में आना है। मसला दफन होते ही शुरू हो जाता है, बल्कि दफन तो क्या, ये मामला रूह से शुरू हो जाता है। जो लोगों पे सितम करते हैं ना, मैंने उन्हें 7-7 दिन तक जांकनी के दर्द में तड़पते देखा है। सबसे मुश्किल मरहला रूह निकलने का होता है, उसकी तैयारियां करो। बेटियां आज भी मारी जा रही, बेटियां पहले भी मारी जा रही थी, तो फिर ये 1400 साल जो वक्त गुजरा है, इसमें जो मेरे नबी का पैगाम है, इस पे कितने लोग अमल कर रहे हैं। जो अमल कर रहा है वो जन्नत का मुबारक हकदार है। हुजूर मुबारकबाद दे चुके हैं। जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दी, फरमाया खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। 3 का ऐलान हुआ, फिर 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर मुझ पे तो 2 ही बेटियां, कर्म का दरिया बह रहा था। हुजूर ने फरमाया 2 वाला भी जन्नती है। फिर एक वाले ने सोचा जब सारे झोली भर रहे हैं तो मैं क्यों रह जाऊं, हुजूर मुझ पे एक ही है। आका ने फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे एक बेटी है जा वो भी जन्नती है। हाँ वो भी जन्नती है। और फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। हुजूर क्या हम महरूम रह जाएंगे इस खुशखबरी से? ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं आप, ये जो आज जन्नत बांट रहे हैं, हुजूर हमें नहीं मिलेगी। तुझे क्या परेशानी? का हुजूर मुझ पे बेटी कोई नहीं। फिर नबुव्वत वाले लब मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज दरियाए करम मौज में। हुजूर कहते हैं 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। फरमाते हैं जिस पे कोई बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में रखता हो, फरमाया वो बेटी की तमन्ना लेके मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये इज्जत किसने अता की है बेटी को? 12वीं वाले मुस्तफा ने अता की है। अब जब इतनी इज्जत बेटियों को दी है, तो फिर बेटियां उनके नाम का झंडा ना लगाएं तो किसके नाम का झंडा लगाएंगे? है ना? तो हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और उस शख्स को भी झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में दुआएं देने वाली माँ बैठी है। उस शख्स को भी नबी की मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है। इसलिए कि बाप मिला है तो आमिना के लाल के सदक़े में मिला है, माँ मिली है तो आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। और जिसके चेहरे पे बहने खड़े होकर नजरें उतारती है ना, अगर वो झंडा लगाए तो गैरत वाला है, और बिदअत बताए तो बेगैरत है। इसलिए कि अगर बहने मिली है तो ये भी 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में आता है। जरा बोल दे सारे या रसूल अल्लाह। बस 10 मिनट की बात मुझे करनी है, तो क्यों ना मैं सैयदों की माँ की बात करूं। बात बेटी पे आ गई है। नौजवानों, किसी की बेटी को तलाक ना दे। आज जो ये रिवाज आम हो गया है ना, नमक की वजह से तलाक, मिर्च की वजह से तलाक, खाना कच्चा रहने की वजह से तलाक ना करना। इसलिए कि जब से हुजूर ने बेटी की परवरिश को जन्नत का टिकट बनाया है ना, तब से 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं है। आज 10 बेटियां भी बाप पे बोझ नहीं है। चलो देखो, पटना में जाके देखो, मुजफ्फरपुर में जाके देखो, बाल सफेद होंगे और वो ठेला खींचने वाला होगा, कमर पे बूढ़े के रुमाल बंधा होगा, पसीने में शराबोर होगा, धक्का लगा के सीमेंट की बोरी रख के ले जा रहा होगा, कलाई पकड़ के कहना अब्बा आराम क्यों नहीं करता। वो मुस्कुराएगा और यूं पसीना झटक के कहेगा मौलाना पता है अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी। शर्म से नहीं, फख्र से बोलेगा अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी थी मौलाना, 6 इज्जत से रुखसत कर चुका हूं, एक रह गई है, एक रह गई है। जिस दिन उसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा फिर आराम ही आराम हो जाए। मैं सोचता हूं ये तो कत्ल करके फख्र करता था, आज बुढ़ापे में भी ये बूढ़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी का प्यार इसे बूढ़ा नहीं होने दे रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती जितना बोझ तलाक का कागज जो बेटी के हाथ में होता है वो बाप के कंधे पे बोझ बन जाता है। मैंने
नहीं जानता आपने क्या समझा, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कह गया। मैं अपनी बात पे खुद दाद देता हूं। मैंने बड़ी बात कही। 7 बेटियों की परवरिश बोझ नहीं होती, बेटी के हाथ का तलाक का कागज बोझ होता है। इसलिए कि जब बेटियां खाती हैं तो कोई ताना नहीं देता, लेकिन जब बेटियों को तलाक हो जाती है ना, तो फिर दुनिया जीते जी बाप को मार देती है। कोई कहता इसकी परवरिश अच्छी नहीं थी, कोई कहता बेटी के चलन अच्छे नहीं थे, कोई कहता बेटी अच्छी नहीं थी, कोई कहता नहीं नहीं इस बेटी के मामलात अच्छे नहीं थे, गैरों से ताल्लुकात थे। ये ताने मार देते। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी को तलाक दे करके उसकी वजह से बाप की आंख में आंसू न लाना। तुम नहीं जानते हो, तुम मौलवियों से कहते हो दुआ करो बेटी का अच्छा घर बस जाए। मैं खुल के ये कहता हूँ, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां निकाह के बाद इज्जत और शान की जिंदगी गुजारे, तो डोरी मत करा, ताबीज मत ले, एक उसूल बांध ले। तू दूसरे की बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। तेरी बेटी रानी होती है, दूसरे की बेटी नौकरानी होती है। और कहता मैं शौहर हूं, मैं यूं कर दूंगा, तेरी औकात क्या तू कर लेगा। ये तो एहसान मान 12वीं वाले नबी का। अगर उन्होंने निकाह को राइज ना किया होता, अगर उनकी निकाह सुन्नत ना होता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कितना बड़ा एहसान है मुस्तफा के इस निकाह का कि एक निकाह में तूने 3 मरतबा कहा कबूल कबूल। तू उसे घर से कुरान के साए में ले आया, तू उसको तिलावत के साए में ले आया, खुतबे के साए में बेटी को घर लेकर के आया है। खुदा की कसम 20 साल से तूने जिसे नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तेरा उस पर रत्ती भर एहसान नहीं है। एक वक्त की चाय उसने तेरे पैसे की नहीं पी थी, लेकिन तू निकाह करके क्या लाया। नबी के फरमान ने उसको ऐसा फरमा बरदार बना दिया कि तूने कहा उठ तो उठ के बैठ गई, तूने कहा चल तो चलने लग गई, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा बोल तो बोलने लग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई, तूने कहा बैठ जा तो बैठी रह गई, तूने कहा धूप में खड़ी हो तो धूप में खड़ी रह गई। बता ये तेरी ताकत थी, ये तेरा एजाज था। नहीं, खुदा की कसम अगर मेरे नबी ने निकाह को राइज न किया होता, बिस्तर तो बड़ी बात है, तो किसी की बेटी को आंख निकाल के देख भी नहीं सकता था। अगर आज कोई तेरे मातहत है तो ये तेरी वजह से नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की आमद की वजह से। इसलिए मैं कहूंगा किसी की बेटी को दुख न दे। और बेटियां बड़ी दौलत होती हैं, बेटियां बड़ी दौलत होती हैं। कभी ऐसे बंदे से जाके मिलो जिसमें बेटा ना हो, वो कह ही नहीं सकता कि मेरा घर सुना है। वो छोटी बच्ची को कंधे पे बैठा के कहता है आ बेटी बाजार चल, बेटी दुकान पे चल। लोग कहते लो बेटी लिए घूम रहा है, वो कहता बंद कर, तुझे बेटी लगती होगी, मुझे इसमें अपना बेटा नजर आता है। ये बेटी का प्यार होता है। ये बेटी दुनिया ताने देती है, लेकिन बेटियों का बाप कभी ना बेटियों को बोझ नहीं समझता। मैं बताऊं, रिश्ते जो है ना, मुरीद तो बेशुमार होते हैं। हज़रत तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए। कहते हैं कि मुरीद बेशुमार होते हैं, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, ये याद रखिए। दामन सारी थाम लेते हैं कि जी मुझे मुरीद कर ले, मुझे मुरीद कर ले, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। देने वाला दिल देख के देता है, देने वाला दिल देख के दे देता है। आप देखें, अगर सिर्फ हुजूर के शहर में हाजिरी ही सब कुछ हो, तो फिर ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे उनकी जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं अगर जिंदा होते तो हमें दिखते। और कुछ ऐसे कि कभी गए ही नहीं, लेकिन हुजूर ने रोते देखा, मदीने से आके खुद अपना दीदार करा दिया है। क्यों? क्योंकि ये दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। जो 24 घंटे वहां जालियों पे खड़े रहते हैं ना, वो हुजूर को ना देख सके। और एक बार गया बरेली का अहमद रजा, और रो के इतना कहा था वो सुए लाजार फिरते हैं। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। जिनके हाथ टूट गए, अल्लाह उन्हें हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्योंकि मैंने इश्क की दास्तान छेड़ी है, और ये यहाँ नहीं यहाँ लगती है। जिसके दिल जिंदा होंगे उन पर असर जरूर होगा बात का। मेरा इमाम कहता वो सुए
लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन हैं बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर दिल में आया या रसूल अल्लाह, अहमद रजा ना हिंदुस्तान में रहता था और देख के ना कहते थे, सुने मैं बगैर कहे कहता, देखे कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आका मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी कहता था, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। सरकार मैंने कभी देखा ही नहीं था लेकिन फिर भी तो ये कहता रहा ना, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आका कभी बात नहीं सुनी फेस टू फेस लेकिन आपकी जबान देखी नहीं थी, फिर भी कहता रहा ना, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अकबर, आला हज़रत कहते जा रहे, कह रहे आका आज जब बुला लिया है ना बरेली से तो फिर जलवा दिखा दीजिए ना, मेहमान हूँ आपका, चेहरा दिखाइए ना। मेरा जी चाहता है कि आपको देख के अहमद रजा आपके चेहरे पे सलाम भेजे, आपकी नजरों पे सलाम भेजे, आपके वजूद पे सलाम भेजे। फिर ये कहते कहते अश्क आंखों से जारी हो गए, का जलवा क्यों नहीं दिख रहा है। फिर मुड़ के पीछे देखा है, देखते क्या है, मदीने की गलियां है, हरम का कुतुब टहल रखा है, ईरान के अख्ताब टहल रखे हैं, बगदाद के अखवास टहल रखे हैं, जगह जगह का वली घूम रखा है। फिर खुद से कहते हैं जोड़ के, अहमद रजा अपनी औकात देख और अपना सवाल देख, तेरी हैसियत क्या है, चीज कितनी बड़ी मांगी है, वो देख, तुझसे बड़े बड़े गलियों में फिर रखे हैं और तू उनका दीदार मांगे बैठा है। फिर खुद कहते हैं उस गली का कदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और रोक कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। जब ये बात कही ना फिर सारे पर्दे हटे और हुजूर का जलवा नजर आया। जब सरकार को देखा ना तो फिर कहते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। और फिर खुल के कहा था मेरे इमाम ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जिनका कीदा वही बोले, यहाँ सुने कुल्ली की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं पहले बता दूं मैं बहुत पक्का बरेलवी हूँ, हाँ बहुत पक्का वाला बरेलवी हूँ, मुझे शक्ल तक गवारा नहीं है। जो दोनों से ताल्लुकात रखे उसकी भी, और जिसका ताल्लुक हुजूर से ही ना हो समझ लो उससे कितनी नफरत हो। हाँ फिर बोले सुन्नियों का कीदा है ये, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से शुभ जाने वाले, शुभ जाने वाले। वो कहा था ना किसी ने लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया। राशिद भाई लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। आज उससे गुलाम मोहिउद्दीन में बैठे हो ना, ये रिश्ते यहाँ के होते, यहाँ के होते। कितने बेगैरत आके टहल के चले गए होंगे, कितनों ने दिल खोल के गुनाह किए होंगे मेले के नाम पे, लेकिन सारे ही तो इन्होंने नहीं बुलाए थे ना, इन्होंने तो उन्हें बुलाया जो मदीने वाले की महफिल में आके बैठ गए। वली बुलाए और बंदा तमाशे में रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वली बुलाए तो बंदा फिर अली अली की महफिल में बैठा है, ये क्लियर है। सबको नहीं बुलाया उन्होंने, जितने यहाँ बैठे उतनों को बुलाया, उतनों को। ये मामला किसका है बोलो? दिल का मुरीद बहुत होते हैं, फैज सबको, फैज सबको नहीं मिलता है। फैज उसी को मिलता है जिसका दिल अच्छा होता है, और रिश्ते पक्के होते हैं, पक्के होते। लोग कहते तुम्हें पीर क्या देते, हद हो गई जब उसने कहा नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा बगदाद चल, अजमेर वाला इतना देता है कि हिसाब नहीं लगता। मैंने कहा जब नवासे की खैरात का आलम ये है तो नबी के करम की बरसात का आलम क्या है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह, बैठे ना तो मैं बात कर लूं और समझा दूं रिश्ते क्या होते हैं। एक बहुत पाए के बुजुर्ग हुए शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी।
बड़े पाए के बुजुर्ग, और ये उस दौर में थे कि जिस दौर में उलमा ढूंढे से कहीं कहीं मिला करते थे। आज तो ना हर दरवाजे पे एक आलिम है, तो इसलिए हमारी कौम को कदर ही नहीं। हर घर में एक आलिम है, तो सबको सोचते हैं जैसे मेरा बेटा वैसे सारे मौलाना, जैसा मेरा भतीजा वैसे सारे मेरे भतीजे हो गए। याद रखिए, मैं कह रहा हूं अगर बेटा आपका आलिम बनाए ना, तो आप उस बेटे को इज्जत दो, ये सोच के नहीं कि मेरा बेटा है, ये सोच के कि हुजूर के दीन का वारिस बन गया। सज्जादा साहब का, हुजूर साहिब सज्जादा का बेटा है अपनी जगह, लेकिन जिस दिन हाफिज बन गया ना, तो फिर बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इसके सीने में कुरान की दौलत है। तो हम क्या करते हैं, अजी हमारे घर में तो हाफिज जी, अब हम किसकी इज्जत करेंगे? ये सोच के बराबर न कर कि भतीजा है, ये सोच के थप्पड़ न मार के बेटा है, ये सोच के उठ के सीने से लगा के हुजूर का दीन सीने में लेके। बेशक सुभान। उस वक्त मुश्किल से कई कई आलिम मिलते थे। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी गुजर के जा रहे हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, न किसी ने बैठा लिया, हुजूर बैठ जाए, चेहरा नूरानी, दाढ़ी नूरानी, वजूद से लगता था कि ये कोई इबादत गुजार जा रहा है, माथे का नूर बताता था कि इसकी रातें सजदों में गुजरती हैं, उसका तरीका बताता था कि हुजूर का इश्क सीने में लेके आया है। कहा बैठ जाइए, बैठ गए। एक आया, दो आए, लोगों की भीड़ लग गई। हाँ, लवालों के पास आज भी भीड़ लगती है। ये करम देखे अल्लाह का, जब जिंदा रहते हैं ना तो सिर्फ रैली रहती है लोगों की, और जब मजार में चले जाते हैं तो फिर लोगों का मेला लग जाएगा। सुभान। मैं समझाने की कोशिश करूं, बैठे हुए थे, भीड़ लग गई। चांद भाई जब बैठे हुए थे, भीड़ लगी ना, एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर रही, उसने कहा यहाँ कौन है? तो किसी ने कहा इसे क्या बताएं कौन है? उसने सीधी बात कह दी, ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए। सुभान अल्लाह। जो किसी पीर से रिश्ता रखता है वो बोले सुभान अल्लाह। मैं आज पीर मुरीद का रिश्ता बता दूं, ठीक है ना? खानदान रिश्तों के हवाले से तकरीरें आप सुनते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं आज बुजुर्ग के आस्थाने पे हूं ना, तो फिर बुजुर्ग से निस्बत के आप तज़किरा कर लूं, है ना? कौन है ये? कहा ये पीर है हमारे, मुसलमानों के पीर। अब बच्ची कहती है ये पीर कौन होते? अब उसने कहा मुश्किल से तो पीर लफ्ज निकाला था, अब ये क्या बताऊं पीर कौन होते? उसने कहा बेटी उन्हीं से जाके पूछ। बच्ची समझदार थी, हटो बच्चों करते करते पहुंच गई शेख बहाउद्दीन के पास। जाके कहती बाबा कौन हो? देख के आप मुस्कुराए, बेटी तू काम बता। कहा उन्होंने कहा आप पीर हैं? फरमाया हाँ मैं पीर हूं। कहा ये पीर कौन होता है? तो अब अल्लाह वालों की बातें देखें। आप कहते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। क्या अच्छा डिफिनेशन है। वाह वाह बोले जरा सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। बोल जाओ यार। सुभान अल्लाह सुभान। पीर वो होता है जो मुसीबत मुसीबत में काम आता है। बच्ची कुछ देर खड़ी रही और कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ। तो बच्ची कहने लगी अगर मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो? और बच्ची गैर मुस्लिम। कहा मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो मेरे भी काम आ जाओगे? बाबा कहने लगे बेटी तू मेरे नबी का कलमा पढ़ और मेरी मुरीद हो, और फिर मुश्किल आएगी तो मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची का कोई था भी नहीं दुनिया में, बच्ची बेसहारा थी। उसने सोचा इतना बड़ा सहारा, उसने कहा देर न कीजिए, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। खुदा की कसम अल्लाह वाले ये होते थे कि इनकी दो बातों से बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। समझ रहे हैं ना? कहा कि ठीक है कलमा पढ़ाइए। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमा पढ़ाया। बच्ची ने बैत की और जाते जाते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत आई काम तो आओगे ना? फरमाया बेटी वादा रहा है कि जब कभी मुसीबत आएगी एक बार आवाज दे लेना, हम तेरी मुसीबत में काम आ जाएंगे। बच्ची खुशी खुशी निकली है। बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जैसे सिलसिले का फैज हुआ है, अब नौकर से अल्लाह ने ये रुतबे बुलंद किए कि जो महल की औरतें थी अल्लाह ने सबकी सरपरस्ती पर
पर इसको मुसल्लत कर दिया। अब औरतें इससे हसद करने लगी, कम उम्र बच्ची है, कम वक्त आए हुए हुआ है और हमारे ऊपर हाकिमा बन गई है, क्या किया जाए? कहा इसके दामन को दागदार करो, इस पे इल्जाम लगाओ ताकि ये यहाँ से निकल जाए। बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया जाता है। बच्ची से बादशाह ने कहा कि इल्जाम ये है कि हमारे दरबार का हार तूने चुराया है, इसलिए हम तुझसे पूछते हैं क्या तूने चोरी की है? उसने कहा सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा पता कोई गवाह है कि नहीं? उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब एक मुंह खड़े होकर कहते हैं हमने देखा है इसने हार चुराया था। जब कई गवाहियां चोरी पे मिल गई, बच्ची ने मैं उठा के कहा था मालिक तू जानता कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरी जब गवाही तेरे पास है, मेरी सच्चाई का गवाह भी तू है, मेरी हकीकत तू जानता है, मेरे परवरदिगार मदद भी तू करने वाला है। ये कह के बच्ची ने गर्दन झुकाई। कहा बादशाह मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरे पास सफाई के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। बादशाह ने कहा उठाओ इसको कैद खाने में डाल दो, 7 दिन के बाद इस बच्ची को सजाए मौत दे दी जाएगी। एक दिन गुजरा बच्ची रोती रही, 2 दिन गुजरा कैद खाने में, जब 6 दिन गुजर जाते हैं 7वां दिन आया है। बादशाह के सिपाही आ गए। कहा क्या काम है? कहा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बच्ची के हाथ बांधे गए। उस वक्त फांसी का फंदा न था, गोलियां न थी, बल्कि दीवार पे महल की खड़ा किया जाता, धक्का दे के नीचे धकेल दिया जाता और गिर के बंदा मर जाया करता था। लड़की से कहा गया तेरी मौत का वक्त आ गया है। बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। अब बच्ची आगे चल रही है लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। किसी सिपाही ने कहा था क्या देख रही है? कहा किसी की राह तक रही हूँ, किसी ने आने का वादा किया था। सिपाही ने कहा 7 दिन गुजर गए, आज तक कोई तुझसे मिलने नहीं आया, कौन आएगा आज तुझसे मिलने? कहा तुम नहीं जानते हो, किसी ने जबान दी थी मुश्किल आएगी तो मैं आ जाऊंगा। आज इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, चांद पर आ बनी है, अगर आज भी नहीं आया तो कब आएगा? बच्ची ये कहते कहते चलती रही, पहली पैरी चढ़ी, पैरियां चढ़ते चढ़ते जब छत आ जाती है बच्ची ने रो के रुख किया बुखारा की तरफ। फिर कहने लगी अच्छा अब मौत का वक्त आ गया है, बुखारे वाले मैंने वादा पूरा किया है, अब तेरी बारी है वादा पूरा करने की। ये कह के बच्ची दीवार पर खड़ी हुई। बादशाह का हुक्म आया, कहा बच्ची से पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्ची ने कहा मेरे हाथ खोले जाएं। क्या करेगी? कहा किसी को आखिरी सलाम करना है, किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ खोले गए। बच्ची ने कहा मेरे हाथ ना बांधना, मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं। बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ले बुखारे वाले मैं वादा पूरा कर चली हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। के कह के बच्ची ने रुख किया, आंखों में आंसू थे, जैसे धक्का लगा के उसने कहा अब तो आजा कब आएगा, अब तो आखिरी घड़ी है। के कह के बच्ची बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दीवार से नीचे आई है खुदा की कसम एक बाल भी बेका नहीं हुआ है, बल्कि क्या देखती है किसी ने आके अपनी आगोश में संभाल लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। जब आंख खोली तो देखती है वही बुखारे वाला बाबा है। कहती बाबा तू कब आया? का तू आज चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स गुलाम मोहिउद्दीन खान तगी। वाह 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 सुभान। भाई बच्ची ने कहा कब चले बाबा? कितनी रात देखते रह गई मैं, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार था। आपने फरमाया बेटी चुहस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से गिरी थी ना महल की तब मैं बुखारा से चला था। बाबा इतनी देर क्यों कर दी? का मैं भी तो देख रहा था ना कि मैंने जिस बर्तन को खरीदा वो मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। मैं भी तो देख रहा था ना कि तू कितनी आस लगाती है। बच्ची कहती है बाबा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी बुखारा से इतना लंबा सफर? कहने लगे बेटी ये तो बुखारा है, कयामत में आवाज देना हाथ पकड़ के पुलसराज से यूं उठा के उस पार रख दिया जाए। सुभान। ये दिलों के मामले होते, ये दिलों के मामले होते। अगर बंदा यहाँ काला दिल लेके बैठे ना तो फिर क्या मिलने वाला है? हाँ दिलों को दामन बना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। हाँ हुजूर देंगे जरूर। भाई दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे, मांगने वाला चाहिए। हाँ
आज भी हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते, हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते। ये रिश्ता पीर मुरीद का होना चाहिए। ये नहीं है जिधर चमक देखे उधर डूब गए जाता है। ये नहीं। हाँ भाई, इसका चर्चा बहुत है। ये हवाई जहाज से आया, जी। वो पहले पीर साहब बैलगाड़ी से आए थे, वो कामयाब नहीं हुई। ये फॉर्च्यूनर से आ रहा भाई, इधर ना। और याद रख, रिश्ते रिश्ते होते हैं। सरकार गौस पाक का दौर है। एक जवान अपनी माँ से कहता, अम्मी बाप का साया घर पे सर पे नहीं है और गुर्बत में डेरे लगा लिए, अम्मी तू इजाजत दे तो परदेश जाऊं। क्यों? क्या चंद पैसे कमाऊंगा, घर का खर्च चलेगा। माँ थी कनीज़े फातिमा ज़हरा। उसने कहा लाल जा तो रहा है, एक नसीहत मेरी याद रखना। कहा क्या? कहा सुन, काम बाद में तलाश करना, पीर पहले तलाश कर लेना। आज लोग कहते हैं नहीं पहले शादी करने फिर पीर ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ बच्चे बुजुर्गों की झोलियों में डाल दिया, बहुत अच्छे। अलग से फिर कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं रहती है। फिर इंटर का एग्जाम हो, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बेटा आपका लिखने बैठेगा, फैज सिलसिले का शुरू हो जाता है। यही नहीं समझ पाते लोग। जी 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 सही। यही नहीं समझ पाते। अरे मौलाना अभी तो कुछ दिन और रुक, जब फिर मुरीद होना, मुरीद होते होते मरीज हो जाता। जी जी तब ले जाएगा मुरीद। फिर कह रहा दवा भी बता दो और मुरीद भी कर लो। ले बोतल पे बोतल, पानी पे पानी, तावीज पे तावीज। इतना मरीज पहले नहीं था जितना अब हो गया। सही। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तावीज को नेमत समझता हूँ, लेकिन शर्त यह है तावीज तब काम करते हैं जब देने वाला तेगे अली जैसा हो, ताजुल शरिया जैसा हो। सुभान अल्लाह। हाथ मुफ्ती आजम जैसे हो तो लिखते ही काम शुरू हो जाता है। तब तावीज काम करते हैं। ये नहीं दुकान खोल के बैठ गए भाई चल रहा था। माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है ना, काम बाद में ढूंढना, पीर पहले। बोलो भाई, पीर मुरीद नहीं हो जाओगे ऐसे कहने से। मेरे डरो मत, बस बोलो खुल के। हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बत है, मेरी हाजिरी हुई है। हमारे सुल्तान भाई, इन लोगों की दावत मोहब्बत और तमाम तेगी इस परिवार की मोहब्बतें जो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। और सच्ची ये है कि तेगे अली के गुलाम हुजूर मोइनुद्दीन की चौखट पे, उनके दस्तरखान पे आज मेरे हिस्से का रिज़्क रखा था। वरना मेरा अकीदा तो ये कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा। अम्मी ने क्या कहा? बेटे काम बाद में ढूंढना, पीर टाइम हो चला है मेरा, मैं खत्म कर लूंगा अगर नहीं बोलोगे आप। हाँ, पीर पहले ढूंढना। कहती अम्मी पीर कौन होता है? कैसे पता चलेगा बंदा पीर है? तो माँ की बात सुनो। माँ ने कहा बेटे देखना, जिसके पास मुसल्ला हो नमाज के लिए, लोटा हो वजू के लिए, तस्बीह हो पढ़ने के लिए, लाठी हो पकड़ने के लिए, समझ जाना वो पीर है। समझ रहे ना? समझ जाना वो पीर है। इत्तेफाक से बंदा पहुंचा काम ढूंढने के लिए, निकला ना तो जो बहुत बड़ा सेठ था ना, उसके यहाँ पहुंचा ना, ठहरा जाके उसने हिसाब लगाया, सेठ भी है और लेकिन उसने क्या देखा मालूम है? उसने कहा काम मिलेगा? कहा हाँ काम मिल जाएगा। फिर जब बात हो रही थी उसकी नजर पड़ी, मसल्ला भी रखा था भाई, सेठ का लोटा भी रखा था, तस्बीह भी टंगी थी और डंडा भी रखा था, रखा था। उसने कहा अच्छा ये पीर है। फिर उसने कहा मुरीद कर लो बाबा। क्या कहता है? मुरीद कर लो। अरे बोला महाराज मैं कहा पीर, मुझे किसने खिलाफत दी है? मुझे कुछ नहीं आता जाता भाई, मैं एक आम आदमी हूं। उसने कहा ना पीर हो, मेरी माँ ने कहा तुम पीर हो, मेरी माँ ने यही बताया था। लोटा भी है, मुसल्ला भी है, तस्बीह भी है, जितनी चीजें बताई है सब है। उसने सोचा जान तो छुड़ाऊं, का चल ले, इतना कहा, बोले चल काम पे लग जा। काम पे लग गए। रिश्ते देखो, ये जो नई नई चमक देख के लोग भाग जाते हैं, नई नई चमक देख के जो लोग भागते, अब देखिएगा बहुत गौर से जो बताने लगा हूं मैं। उसने कहा चल काम पे लग जा, बंदा काम पे लग गया। एक दिन ऐलान हुआ, लोगों अदब से खड़े हो जाओ, गौसे आजम की सवारी आने वाली है। जब
ये ऐलान हुआ ना गली में सरकार को उस पाक की सवारी आने वाली है, लोग दुकानें छोड़ छोड़ के आके रोड पे खड़े हो गए, रास्ते में खड़े हो गए। जो इसका पीर था वो भी आके खड़ा हो गया, लेकिन जानते हो इस बच्चे ने बाहर कदम नहीं निकाला, बल्कि जब सरकार गौस पाक की सवारी गुजर रही है, सारे देख रहे हैं गौर से, बहुत गौर से निगाहें जमा के देख रहे थे और सोच रहे थे आखिरी दीदार ना हो, कहीं ऐसा ना हो यहाँ के दोबारा ना देख सके। आखिरी दीदार समझ के सारे नजरें जमा के देख रहे हैं, लेकिन ये जो मुरीद हुआ था एक अनजान आदमी का, ये अपना दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, अपनी पीठ बगदाद वाले की तरफ करनी है। मगर याद रख इसकी अकीदत ऐसी थी, गौसे पाक की सवारी गुजरती जा रही है, लेकिन जहां ये खड़ा था उसी के सामने आके सवारी रुक जाती है, सवारी रुक जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं ये कौन है जिसने चेहरा मुझसे फेर लिया है, जबकि गौसे पाक भी जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ हथेली पे राई का दाना। वो पूछ रहा है इसने चेहरा क्यों फेरा है, जो शख्स था वो खड़ा होकर कहता है हुजूर ये जबरदस्ती मेरा मुरीद हो गया है, अब ये मुंह दर करके खड़ा है, मैं नहीं जानता। वो से पाक फरमाते हैं इससे कहो अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलाया है। जैसी खबर पहुंची है नौजवान गर्दन झुका के आ गया, अब भी नजर उठा के नहीं देख रहा है। मेरा गौश कहता है बता तो सही क्या वजह है जो तूने मेरी राह में आकर के खड़े होकर के मेरे दीदार की तमन्ना नहीं की। उसने कहा था हुजूर मैं जानता हूँ अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता की है, आप रब के महबूब तरीन बंदे हैं, अल्लाह ने आपको कुतुबुल अक़ताब बनाया है, गौसुल अग़वास बनाया है, अल्लाह ने वो ताकत आपको बख्शी है कि आप चोर को वली बना देते हो। कहा फिर तू देखने क्यों नहीं आया? कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा पीर आपकी बराबरी का नहीं है, मेरा पीर आपके मुकाबले का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं आपको देख के मेरे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि चलो इस पीर को छोड़ के इस पीर का दामन पकड़ लेते हैं। कहा मैं अपने पीर को छोड़ने के डर से आपके पास नहीं आया। कहा सरकार माफ कर देना, मैं अपने पीर की रजा में राजी हूँ। पीर ने कहा सरकार मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप इसे मुरीद कर लो। वो से पाक फरमाते हैं तू मेरा मुरीद क्यों नहीं होता? कहा मैं आपका मुरीद नहीं होऊंगा, अगर देना ही है तो फिर मेरे पीर को अपने करम से वली बना दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे पीर को वली बना दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर अगर देना ही है ना, मुझे मुरीद करना चाह रहे हैं, कहते मुझे इसी का मुरीद रहने दे, करम करें कि मेरे पीर को तू पीर बना दो, मेरे पीर को पीर बना दो। फिर निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और नजर डालने वाला भी गौसे आज़म है। ओ भाई जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, जो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाल दे, उसको वली बनाने में कितनी देर लगेगी। हाँ तो ये रिश्ते पीर से होने चाहिए, मुरीद के ये रिश्ते होने चाहिए, और ऐसा ताल्लुक पीर से मुरीद का होना चाहिए। फिर देखो हम नहीं जानिए यहां रहोगे, अगर खबर मदीने ना पहुंचे तो फिर बात कीजिए। कितनी महफिलों में आवाजें लगती हैं, नारे लगाते हैं, हर महफिलों में लाखों नारे लगते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नारा लगता है। लेकिन खुदा की कसम जिस दिन ये नारा दिल से लगने लगा ना, तो फिर इस लब्बैक का जवाब मदीने से तुम्हारे कानों तक आने लग जाएगा, कानों तक आने लग जाएगा यही जवाब। भाई तारीख में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो कुरानी उलूम के मास्टर हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं। उनका मजार पाकिस्तान में, पीर मेहर अली शाह, वो नमाज पढ़ते हैं। एक दिन अत्तहियात में बैठे बैठे बड़ी देर लग गई, नमाज से फारिग हुए, मुरीद ने पूछा हुजूर आज इतना टाइम कैसे लग गया? कहते ना आज लगता है मुझसे कोई खता हो गई थी। कहा क्यों? कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना और मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो कहते हैं इसका जवाब मुझे मदीने से फौरन आ जाया करता था। लेकिन आज ना मैं बार बार कहता रहा, जवाब नहीं आया। कहा फिर मैंने भी ठान ली थी जब तक जवाब नहीं आएगा मेहर अली अपनी नमाज पूरी नहीं करेगा। सुभान। क्या मसला क्या है? एक मामला दिल के नहीं रहे जी,
दिल के नहीं रहे। नारे लगते जरूर है, मैं कहता हूँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, यहाँ से पुकारा करो हुजूर को, यहाँ से, या जिस वली से भी आपका रिश्ता है ना वो यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। यही रिश्ता लेकर के मेरा इमाम मदीने गया है। और फिर जाके जो कहा था ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये बात कही ना, फिर हुजूर ने जलवे भी दिखाए, जलवे भी दिखाए। ये आरज़ू लेकर के बैठा करो, ये हसरतें लेकर के उठा करो, और ताल्लुक दिल के रहने चाहिए। खुदा सलामत रखे आज इस अजीम महफिल में बैठे हुए, उर्स मुकद्दस की महफिल है। ताल्लुकात सबसे नहीं होते। और याद रखिए, इजाजत हो तो मैं इस टॉपिक पे बात कर लूं थोड़ी सी। जी जी बोले बोले। हाँ, ये रिश्ता सबसे ज्यादा कमजोर होता जा रहा है जी। हाँ, दोनों तरफ से कमी है, पीर साहब भी कम नहीं है। कह दो ना हम फलां के मुरीद हैं, क्या हुआ मेरे तालिब हो जाओ। तालिब के भी अपने उसूल होते हैं, खाली शजरी बांटने पे लगा पड़ा। भाई एक कादरी पीर को छोड़ के दूसरे कादरी का दामन थामा ना, तो वो से पाक को जवाब देना पड़ेगा। सही। कादरी तो वो भी था ना जिसे तुमने बिना उज़्र के छोड़ दिया। वाह। कादरी तो वो भी था ना जो सादगी में रहता था। फिर कहते धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही। एक चौखट पकड़ लो, फिर देखो खुदा देता है कि नहीं। एक गैर मुस्लिम एक बुद्ध के आगे खड़े होकर कह रहा है, या सनमी या सनमी या सनमी या सनमी। ऊंगा नींद लग गई, हल्की सी आंख लगी, धोखे से निकल गए या समदी। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों का, हाजी रब्बे जलील का, जो ये कह रहा है फौरन पूरा करो। का मालिक क्यों? का तुमने नहीं सुना, इसने मुझे धोखे से आवाज दे दी है, इसलिए कि समत मेरा रब है। मालिक उसने धोखे से कहा धोखे ही से कहा, लिया तो मेरा नाम है ना। अगर अब भी ना दिया गया तो मुझ में और इस पत्थर में क्या फर्क रह जाए। सुभान। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, रिश्ते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बुजुर्ग हैं शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और अगर आपको ना इस चौखट से ना मिले तब भी दिल छोड़ा ना करो। सही। ये भी राज होते हैं, राज। राज मैंने जैसे पहले सुनाया, बच्ची से पूछा था, बच्ची ने कहा आप इतनी देर से क्यों आए? कहा मैं भी तो देख रहा था ना, मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में मार पड़ रही, किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहा है, तेरा महबूब तुझे छुटाने नहीं आ रहा? वैसे तो बड़ा दावा करता है, तू उनके गीत गाता, उनके नाम पे मार खा रहा है, और वो तुझे छुटाने नहीं आ रहे। मुंह बंद कर। जब तू मंडी जाता है तो बर्तन को बचा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। मेरा यार खरीदने से पहले बिलाल को बजा के देख रहा है कहीं कच्चा तो नहीं है। तो ये भी आजमाया जाता है। बहुत अच्छे। आपको बुलाया जाएगा हर जुमेरात, हर उर्स में, फिर भी खाली लौटोगे। दिल थोड़ा ना करना। जिस दिन इनका मन हो गया ना, फिर इतना दे देंगे कि तेरी नस्लों से सवारा नहीं जाएगा। ये रिश्ते भी समझने की चीज होती है। आज ये मैंने सोचा नहीं था, और ना मैंने कभी इस पे पीएचडी की है, ना मैंने कभी इस टॉपिक पे मुताला किया, सिर्फ इस पे। खुदा की कसम मुझे लग रहा है कि आज तेगे अली का शेर मुझसे ये बातें करवा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे। मैं इस टॉपिक को, मैं तो 12वीं के टॉपिक पे बोलने बैठा था, लेकिन लगता है हुक्म हो गया कि नहीं, जबान तेरी है, बात हमारी मर्जी की होनी है। रिश्ते बताए जाने, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला। चलो आगे, थके तो नहीं है, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ है ना। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला, ये तोसा शरीफ के, इनका एक मुरीद था, बड़ी खिदमत करता था, हर वक्त खिदमत, यहाँ तक के आपकी लब मुबारक वही काटता, मतलब मूंछ है ना, होठ मत समझ लेना, लब मुबारक में ना वजात भी जरूरी है। कभी प्याज को प्याज समझ के भिजवा दो घर जाके सारी, समझ रहे हैं? समझे भाई? तो वो लबे काटता था, और हजरत का सर भी वही मूंगता था, पैर दबाना, नाखून काटना, सारे काम। एक दिन बैठा, इस खादिम का ना
एक बच्चा बचपन में गायब हो गया बेटा, 18 साल बीत गए। एक दिन बीवी ने ताना दे दिया। इसने पीर की तारीफ शुरू की घर में। औरत थी, मां थी, गुस्से में आ गई। उसने कहा बंद कर अपने पीर की बातें। 18 साल से मेरा बेटा तो लौट के नहीं आया तेरे पीर की दुआ से, और तू उसकी बातें लेकर बैठ जाता है। आज के बाद घर में उसका जिक्र न करना। मुरीद था, दिल टूट गया। हजरत ने बुलाया, कहा यार जरा मेरे बाल उतार दे। तवज्जो है चाचा? जी जी जी। कहते हैं यार मेरे बाल उतार दे। अब दिल टूटा था, बीवी ने ताना दिया था कि तेरा पीर इतना ही बड़ा है तो बेटा क्यों नहीं बता देता कहां है हमारा। आए, दिल तो टूटा था। हजरत ने कहा जरा मेरे बाल मूंड दो। उस तरह लिया, बाल मूंडने लगा। दिल कह रहा था कुछ कहूं ना कहूं। मुरीद भी इतना बाअदब होना चाहिए। 18 साल हो गए थे। 18 साल पहले एक बार कहा था हुजूर मेरा बेटा खो गया है। कितने साल पहले कहा था? 18 साल पहले कहा था मेरा बेटा खो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहे शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ। माशाल्लाह, इन्होंने 786 की स्पीड बताई थी ना, मैं इसकी डबल समझता हूँ। लेकिन ना मैं इनसे थोड़ा नाराज रहता हूँ। ये वही तारीख देते हैं जहां इन्हें जाना आसान लगता है। ये सही है। अगर अजमत रजा भागलपुरी हर शख्स की डिमांड पे तारीफ देने लगे ना, तो बिहार वालों को लगेगा ही नहीं कि ये हमारा है। सही है, ये सही बता रहा हूँ। सही सही। आज इनसे ये आप लोग वादा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को वक्त दिया करें। सही। बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। और मजे की बात ये कि जितना पढ़ते हैं दिल से पढ़ते हैं। अजमत भाई आ गए, अब समझ लीजिए मेरा जाने का वक्त हो गया है। अभी है मेरा वक्त, 5-10 मिनट और बात कर लो। ए भैया थक गए हो क्या? नहीं थके ना? ये देखो एक कुर्सी खाली होती है, दूसरा दीवाना पहले चक्कर में लग जाता है। किधर जगह मिले बैठ जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? 12 साल पहले शाह सुलेमान तोसवी से इस खादिम ने कहा था हुजूर बेटा खो गया। 18 साल पहले, 18 साल पहले कहा। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुरीद इतने अदब वाला 18 साल तक कभी बात छेड़ी नहीं बेटे। कितने साल तक? 18। यहाँ अगर 2 दिन न सुनी जाए तो क्या ले पकड़ तेरा शजरा और मैं चला। 2 दिन से आ रहा हूं, सुनी नहीं रहे। 18 साल हो गए शाह सुलेमान तोसवी ने कोई जवाब बेटे पे नहीं दिया। 18 साल के बाद जब बीवी ने ताना दिया तो सर मूंड रहे, दिल बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। कह दे मुर्शिद से का अदब के खिलाफ का, कहते पीर से आज कि औरत ने ताना दे दिया है, मगर इश्क कह रहा अदब के खिलाफ है। इसी शशोपंज में आंख में आंसू आए और वो मोती बन के ना मुर्शिद का आधा सर मुंड चुका था, उसी पे टपक पड़ा। जैसा आंसू टपक के मुर्शिद के सर पे गिरा, आधा सर मुंडा आधे पे बाल, आपने यूं चेहरा किया। कहते हैं बताना यार परेशान क्यों है, आंख में आंसू क्यों है? बस इतना कहना था, सब्र के बंधन टूट जाते हैं, सारी हदें पार हो जाती हैं। चीख निकली, कहा सरकार 18 साल पहले मैंने आपसे कहा था मेरा बेटा गायब हो गया है, आपने कोई जवाब नहीं दिया था। 18 साल बीत गए, जवाब का इंतजार कर रहा था। सरकार आज भी आंसू ना निकलते। आज मेरी बीवी ने ताना दे दिया है, तेरे खिलाफ बोल पड़ी है। सरकार अगर बीवी ना कहती, आखिरी सांस तक ना कहता, सरकार मेरा बेटा कहाँ है? इतना करम कर दे। मेरी बीवी ने कहा है अगर तेरा बेटा, तेरा पीर इतना ही पहुंचा हुआ है तो बेटे का पता क्यों नहीं देता? आपने कहा जल्दी कर, बाल मूंड दे मेरे। बाल मूंड गए। आप फरमाते हैं जल्दी जा, दरवाजे पे जा, तेरा बेटा तेरे घर आ चुका है। इतना सुना
18 साल की बेटे की जुदाई है, तोड़े लग जाती है, न चप्पल का ख्याल है न कंकन का ख्याल है। मुरीद तोड़े चला जा रहा है, लोगों की भीड़ लग गई है, हर तोड़ देख के जा रहा है। आप कहते हैं, मुरीद ने कहा ये भीड़ कैसी है? कहा कोई अजनबी जवान है तेरे घर में आके बैठ गया है और उठने का नाम नहीं लेता है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे मुरीद गया है, जब खून ने खून को देखा है, 18 साल का फासला है, एक उबाल उठा। बाप ने बेटे को देख के एक चीख मारी, दोनों बगल गिर हो गए, एक दूसरे से लिपट के रोए। बाप ने कहा बेटे पता कैसे आ गया? उसने कहा मैं गैर मुस्लिम का गुलाम था, उसने बंदी बना लिया था। कहा फिर? कहा मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता था, मैं घर नहीं जानता था, मुझे किसी का नहीं मालूम। कहा यहाँ तक आया कैसे? कहा मैं तो एक राह में खड़ा था, कोई बुजुर्ग आए जिनके आधे सर पे बाल थे और आधे पे बाल नहीं थे। कहा उन्होंने हाथ पकड़ा के और ला के यहाँ रख दिया के, तोड़ के कदम पकड़ के कहा था ओ लोगों देखो कौन कहता है पीर नहीं देता है, अगर लेने वाला हो तो पीर सब कुछ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहिउद्दीन काले रहमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। हाँ, मैंने पहले कहा था फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। और ये दिल के मामले होते आजमाया जाता है। 18 साल पर खा गया है रख के, 18 साल बेटी जैसी दौलत से, बेटे जैसी दौलत से, बेटे जैसी दौलत से, और फिर एक लम्हे में 18 साल की जुदाई का इलाज कर दिया। वो जाके कह रहे हुजूर बेटा आ गया है, मुस्कुरा के फरमाया हाँ मैंने बताया था ना आ गया है। कहते हुजूर आप कब गए थे लेने के लिए? आप मेरे पास थे, आप उसी बीच में कब चले गए? कहा तेरे बेटे ने नहीं बताया। कहां बताया ना, वो उसने बताया कि उनके आधे सर पे बाल थे आधे पे नहीं थे। कहा तेरा आंसू कब गिरा था? कहा जब आधे बाल मुंडे थे। फरमाया मैंने तेरे आंसू की गर्मी से तेरे दर्द का अंदाजा लगा लिया था। कहते मैं तेरे पास भी रखा और तेरे बेटे को घर तक भी पहुंचा के आ गया। और बता जब उम्मती की ये शान है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, सारे बोले मुख्तार का आलम क्या होगा? अब अंदाजा लगाइए करम है हुजूर का, उनकी उम्मत में पैदा हो गए। और सुने हमारे अकीदे की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली होते हैं वो सारे के सारे अहले सुन्नत में होते हैं। वहाबियों में कोई वली नहीं, जोर से वहाबियों में कोई वली नहीं होता है। जितने भी वली होते हैं वो सारे सुन्नियों में होते हैं। और वली की अपनी शान होती है, वली की अपनी शान होती है। ये सिर्फ रब के करीब ही नहीं होते हैं बल्कि ये रब के करीब कर भी देते हैं, है ना? वो तो हमारी झोली रही ना। हम भी जब भी मजार पे गए ना हमने जाकर कहा हुजूर एक काम करें, 3 मंजिल हो गया, दुआ कर दें अल्लाह से छोटी मंजिल और हो जाए। 2 ट्रक हो गए, दुआ कर दें 1 ट्रक और निकल आए। 1 बोलेरो ले लिए, दुआ कर दें 2 और हो जाए। कभी जाके ये भी कहा करो अल्लाह वाले रब से दुआ कर जैसे उसने तुझे वली बनाया है मुझे भी अपना वली बना ले। मांगा करो कभी बैठ के उनकी बारगाह में ये चीजें मांगा करो। और अल्लाह का कुर्ब ये सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। और खुदा की कसम मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आज हमारे मुश्ताक भाई हमारे बीच नहीं है, अल्लाह उन पे अपने कर्म की बारिश फरमाए। एक जमाने तक वो इस कमेटी में साथ खड़े रहे हैं और साहिब मज़ार की खिदमत करते रहे हैं, इस वजह से कि ये हुजूर के दीन के भी वारिस हैं और उम्मत के भी वारिस हैं। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा और यकीन करके मैं उसकी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज महफिल यहाँ हो रही है ना तो करम की बरसात भाई मुश्ताक साहब की कब्र पे भी हो रही होगी, इसलिए कि वो इस कमेटी का हिस्सा रहे। एक दौर तक उन्होंने दीन की खिदमत की, हुजूर की मजलिस के बानी रहे,
महफिलें सजाते रहे, और कमेटी वाला होना आसान नहीं है, ये भी मुकद्दरों की बात है। बात याद आ गई तो बता दूं, अरबाब नंबर से दुआ दे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह। मैं कम वक्त में अपनी बात समझने लगा हूं। देखिए ये जो जलसे कराते हैं ना, इनको भी अल्लाह कभी कभी बड़ी अजमत अता फरमाता है। मुझे याद है वो बात, मैं अक्सर साबिर भाई बयान करता हूँ चांद भाई कि एक बड़ा बंदा गरीब था, उसने देखा कि सारे लोग हुजूर का मिलाद कराते हैं, कहता काश कभी मैं भी मिलाद कराता। तो चप्पल सिलता था, चप्पल। मैं बच्चों को मुबारकबाद पेश करूंगा, अपने नौजवानों को जो दीन के काम में लग जाते हैं ना, तो फिर लग जाते हैं। फिर लोग टिप्पणी करते हैं, लो जी इसकी दाढ़ी नहीं है, इसकी मूंछ नहीं है, ये कपड़े कैसे पहना हुआ, ये दीन के काम करेंगे। मैं एक बात जानता हूं, ये किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे? कभी ऐसा भी तो हो सकता है अच्छे काम करने की वजह से बुरों को भी अल्लाह अच्छा बना दे। ये भी तो होता है ना। और हम ये बात फख्र से कहते हैं, हुजूर की उम्मत गुनाहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। आज भी अगर हुजूर के नाम पे जान देने की बात आ जाए ना, तो फिर तहज्जुद गुजार आगे ना हो, हाजी भले आगे ना हो, मगर उम्मीद करता हूं खेती करने वाला किसान सबसे आगे मिलेगा, स्कूल में पढ़ने वाला जवान सबसे आगे मिलेगा। आज भी उम्मत की जब बात आती है ना हुजूर की आबरू की, तो फिर यहाँ दाढ़ियां नहीं, फिर मदीने वाले का रिश्ता देखा जाता है, कद देखा जाता है। और लोग जाने क्या समझे, मैंने तो उस जुलूस में भी ये कहा था कि जो जिस लाइन का हो उसी ड्रेस में निकले, स्कूल वाले पैंट पहन के निकले, मदरसे वाले अमामा बांध के निकले, किसानी करने वाले मिट्टी के कपड़े पहन के निकले, बिजनेसमैन अपने ड्रेस पहन के निकले, मास्टर अपना जोड़ा पहन के निकले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुस्तफा से प्यार सिर्फ ये कुर्ते पजामे वाले नहीं करते, बल्कि स्कूल वाले भी करते हैं, खेती वाले भी किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। हाँ, ये तो हुजूर की करम की बात है। किसकी ड्यूटी क्या लगा देते हैं, किसकी क्या ड्यूटी लग जाती है, मैं नहीं जानता हूं। ये तो हुजूर का मसला है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, सुभान, ये बड़े नसीब की बात है। और याद रखिए बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। बड़ी तेजी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, उसने कहा मैं भी कभी मिलाद करूंगा। काम क्या करता था, चप्पल सिलता था, मोची था। क्या था, मोची, समझ रहे ना, मोची जो चप्पल काटते हैं, जूतियां काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं ना। सलामत रहे आप लोग, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, क्या काम करता था वो, चप्पल सिलता था, मोची था। उसने क्या काम किया, उसने कहा यार चलो इसी काम में से पैसे बचाते हैं। 25-25 पैसे बचाता रहा, 50 पैसे बचाता रहा। एक दिन जब उसे लगा ना कि अब हुजूर के नाम की महफिल लगनी चाहिए, सुने, फिर उसने महफिल सजाई। और जब महफिल सजाई ना, तो आज बड़ा खुश था वो, बड़ा खुश था। इंतजाम इतना बड़ा था, लोग पूछते थे सेठ है क्या आप, कहा नहीं। बिजनेसमैन है, कहा नहीं। क्या करते, कहा जी मैं कुछ भी करूँ ना, आज अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि मैं हुजूर की मिलाद मना रहा हूँ। आज इस काबिल बना दिया, मैं हुजूर की महफिल सजाई है मैंने। और जानते हो, जैसे ये गेट है ना, उसके मकान का एक दरवाजा, सारी महफिल अंदर, वो बोरिया बिछा के गेट पे बैठ गया। गेट पे बैठ गया, जो भी आता ना उसके पैर को चूमता। अरे भाई आपको कहा नहीं यार चूमने दे, चल अंदर महफिल लगी है। किसी ने हाथ पकड़ के पूछा यार ये क्या मसला है, मेजबान है, इतने बड़े मेहमानों का इंतजाम किया, तू पैर चूम रहा है। जानते हो उसने क्या कहा था, उसने कहा सुना है जहां हुजूर की जिक्र की महफिल सजती है ना, वहां हुजूर आया करते, वहां हुजूर आया करते। मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, कहीं ऐसा ना हो मैं हुजूर को ना पहचान सकूं। मैं हर पैर को इसलिए चूम रहा हूं, काश धोखे ही से सही मुस्तफा के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाए। ये इश्क लेकर के महफिल सजाई उसने। और सुने, लोगों ने खाया, महफिल सुनी और चले गए। 7-8 दिन के बाद वो बाहर निकला, किसी काम से राह में जा रहा था। तो ये लोग जो उसकी महफिल को सजाने आए थे, वो उलमा जिन्होंने गुफ्तगू की थी, उनमें का एक बड़ा आलिम मिल गया, तोड़ के सीने से लगा के कहा तेरा करम हो गया है, तेरा एहसान, मेरी मंजिल पूरी हो गई। कहा क्या हुआ, कहा तुम तो महफिल खत्म करके घर को आ गए थे, मैं जब रात को सोया ख्वाब में हुजूर आए थे और आके कहा था हमने तुझे भी जन्नती बना दिया है और हर महफिल में आने वाले को भी जन्नत की बशारत अता कर।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमने तो कभी ना मांगे ही ना अल्लाह से अल्लाह हमें अपना महबूब दे दे, कभी कहा ही नहीं, कभी सजदे में सर रख के रोया ही नहीं। हाँ, बिना दुआओं के, बिना मांगे, बिना रोए आंख खुली, चांद भाई आए, साबिर भाई आए, हमारे उलमा आए, राशिद भाई, अजमत भाई, इन्होंने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गोया ऐलान कर रहे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये पहला ऐलान हमारे कान में हुआ, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। खुदा की कसम हम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जिस उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबियों ने की है, नबियों ने की है। बंदे पे इतना करम हो फिर भी सुभान अल्लाह ना बोले तो फिर हक नहीं है उसे महफिल में बैठने का। ये सीधी सी बात, नबियों ने तमन्ना की मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा करता हम उनके जूतों के तस्मे बांधते। सोचो तो सही यार, कितनी बड़ी इज्जतें अल्लाह ने अता की है, न रोए न मांगा न कुछ। और किस नबी की उम्मत में पैदा हुए जो पैदा होते ही कह रहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। लोग कहते इन्हें सुन्नियों को क्या पड़ा, हुजूर बख्शवा लेंगे। हाँ, हुजूर ही बख्शवाएंगे मेरे, हुजूर ही बख्शवाएंगे। और जिसे ना चाहे वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारा बाप इब्लीस ही क्यों ना हो। हाँ, वही बख्शा जाएगा जिसे हुजूर चाहेंगे। और तुझे याद नहीं कहना 40 साल के बाद नबूवत मिली, झूठ कितना बड़ा बोला है। पता नहीं कहां पढ़ के आते, ये पढ़ के आते हैं कि पढ़े रह के आते हैं। हाँ, पता नहीं लिखे पढ़े हैं या पढ़े लिखे। पढ़े समझ रहे हैं, पढ़े उनके दर पे पढ़ रहो जी, पढ़े रहो, पढ़े रहो। पता नहीं ये पढ़े लिखे हैं क्या लिखे पढ़े हैं, लिखत रूप में पढ़े हैं। कह रहे 40 साल के बाद नबूवत मिली। मुझे एक बात बता, नबी की अम्मी, आला हजरत नहीं, नबी की अम्मी सैयदे कायनात, हाँ मोहसिनाए कायनात कहता हूं मैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने हुजूर को गोद में लेके लोरिया दी है। ये वहाबी कहते हैं कि माज़अल्लाह वो काफिरा थी, समझ रहे हो। जिस नबी ने ये कहा कि तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, उस नबी की मां को जहन्नमी कहते हैं माज़अल्लाह। वो कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, उसके होठ हिल रहे थे और वो कह रहा था रब्बे हबली, रब्बे हबली, जोर से बोलो रब्बे हबली। बस खत्म करने लगा हूं, आप साथ दे। रब्बे हबली, जज़ाकल्लाह। रब्बे हबली का सस्ते में आए होठ हिल रहे। अब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं रब्बे हबली का मुअम्मा क्या है, क्यों आका ने ना आगे पीछे कोई बात कही ना इसके बाद कोई जुमला कहा, उम्मत के बारे में इतना ही क्यों कहा रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कह रहे हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, आका पैदा ही होते कह रहे हैं मेरी उम्मत है, मैं नबी हूं। उम्मत किसकी होती है, नबी की होती है। और आका क्या कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अब मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि जब मेरा नबी जलवागर हो रहा है तब उम्मत का दर्द लेकर के पैदा हो रहा है। आका ने जो ये कहा था रब्बे हबली उम्मती, उसमें राज ये पोशीदा था कि पहले दिन से लेकर आखिर तक उम्मत के अमल मुस्तफ़ा के सामने है, गुनाहगार भी आका की निगाहों के सामने है, सियाकार भी आका के सामने है, नेकोकार भी आका के सामने है, अच्छे भले भी आका के सामने है। अब सरकार को ये भी पता है कि मैदान क़यामत होगा, निशान लगाया जाएगा, अमल तोले जाएंगे, अल्लाह के आगे हर उम्मती गुजरेगा। सरकार ये कह रहे थे मेरे मालिक जो अच्छे होंगे वो तो तुझे हिसाब दे के गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार उम्मती मालिक वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। कितने पापी होंगे मालिक वो तेरे सवालों का जवाब क्या देंगे। आका कह रहे थे अल्लाह जब हिसाब की बारी आए मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना, अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब अपनी मर्जी से ले लूंगा। रब ने कहा महबूब मैं तुझे ये जहमत भी नहीं दूंगा, हिसाब तो मैं ही लूंगा, लेकिन सुन जिसे जिसे जन्नत देनी हो तू इशारा करता रहना, मैं उसे जन्नत देता जाऊं।
तो जो है सारे लोगों की। फिर आवाज आती आला हज़रत के शागिर्द की, रब हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा, जोर से रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और जब इतना बड़ा करम है ना आका का, तो फिर जमीले कादरी कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। जोर से लफ्ज़ कादरी, खुदा की कसम सलामत रहो यार, जिसे गौसे पाक का दामन मिल गया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। आला हज़रत जो दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, यही कहते रहे। और कहा हर नमाज के बाद कहा करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर, कुदरत नुमा के वास्ते। हुजूर क्यों बताए ना क्यों? तो जमीले कादरी कह रहे हैं पहला फायदा तो ये है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। अब जो कादरी होगा वो मरने के बाद भी सलाम पढ़ेगा। और दूसरा फायदा, मेरा मुर्शिद इल्म की दुनिया का ताजदार, बरेली का शहंशाह शाह अख्तर रजा अल्लामा ताजुश्शरिया फरमाते हैं, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर एक कादरी के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादरी बनो, मेरा मुर्शिद कह रहा कादरियों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। अब अंदाजा लगाओ जब गौसे पाक की निस्बत का ये आलम है तो रसूल पाक की निस्बत का आलम क्या होगा, है ना। कई लोगों ने की होगी, लोग अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, सबके घर घर बातें पहुंच रही हैं, बैठ के देवबंद से खूब फैलाते हैं, कहते हैं 12 को तो विसाल हुआ था, हुजूर का जुलूस क्यों निकाल रहे हो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, चल मैंने तेरी मान ली कि 12 को विसाल भी हुआ था, फिर भी सुन, मेरा नबी फरमाता हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा नबी हर एतबार से नेमत है, हुजूर आने के एतबार से भी नेमत है और जाने के एतबार से भी नेमत है। हुजूर आए तो रहमत बन के आए और जा रहे हैं तब भी रहमत बन के जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जाहिरी जाना बोल रहा हूँ, वरना मेरा नबी हमारे तुम्हारे बीच मौजूद है। इसलिए मेरा इमाम कहता जमीन ओ जमा मकीनो मकान। भाई अजमत भाई की नात पे तो बोलोगे, मेरे साथ भी थोड़ा सा बोल लो। जमीन ओ जमा मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, निवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। रह गई झंडा लगाने की बात, तो ये भी निपटा लूं, लगे हाथ निपटा दो। अगली बार वहां भी मिल जाए तो मुनाजरा ना करियो। अच्छा हैं? दिलबर भाई कहते थे खकोड़ दो मरोड़ दो, तो कुछ मौलवियों के पेट में दर्द हो जाता, जैसे इनके खालू कोई कहा। अच्छा हाँ, अब ये काम तोड़ मोड़ने के नहीं करते। अभी एक गांव में कुछ सुन्नियों ने झंडा लगा दिया, वहाबियों ने मिलकर उन लोगों को मारा है। ये शराफत का सबक पढ़ाते बैठ कर, इनसे बड़ा इब्लीस जमीन पे अब कोई है ही नहीं। आज सबसे बड़ी औलाद ना, ये शैतान की सबसे बड़ी औलाद अगर कोई है तो ये वहाबियत है। मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, चल इस पे झगड़ा कर रहा है ना, इस पे झगड़ा कर रहा है कि उनका विशाल हुआ था, सहाबा ने नहीं मनाया था। जानवर तो सहाबा की बात करता है, मैं कहता हूँ और ऊपर चल, आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता जिसने उनके आने का तज़किरा न किया। सुभान अल्लाह, बात की बात है। आदम से हजरत ईसा तक एक नबी बता जिसने ये न कहा हो कि हुजूर आने वाले हैं। अगर आने से पहले ये ऐलान करना जायज है कि हुजूर आने वाले हैं, तो फिर आने के बाद ये कहना जायज क्यों नहीं है कि हुजूर आ गए। फिर हम सुनने क्यों ना कहें सरकार की आमद। नहीं
आवाज नहीं निकल रही उतनी जितना लंगर खा के बैठे हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। सुनने आए क्यों भाई? मसला है झंडे का। अब आखिरी बात, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों की मोहब्बत है। इनकी भीगी आंखों ने ना मुझे उठने नहीं दी। मैं कई आंखें देख रहा था भीगी हुई थी, और शुक्र अदा किया करो रब ने जिसे भीगने वाली आंख अता कर दी है। सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह जिसे रोने वाली आंख अता कर दे। रोने वाली आंख उसी को मिलती है जिसका कल्ब नर्म होता है। वो महबूब फरमाते हैं जब दिल सख्त हो जाए तो कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नर्म बना दिया करता है। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी है ना? कैसे बोलेंगे? बोल मेरे भाई। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलाद, सुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाफुल, नाफुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी और पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और डंडी ना मार यार, मुसलमान है तो फिर कलमा पढ़। यहाँ भी डंडी मारने का टाइम है, कलमा पढ़वा रहा हूँ, चंदा नहीं ले रहा हूँ। देने वाले खुद देख के जा रहे हैं अपनी मर्जी से। क्या मुसीबत आ रही है भाई? कलमा फ्री में पढ़ रहे हैं। बड़ो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये जलसा